Thank you to all the senior appliance and leaders and all DueSoftians for this opportunity. एक बड़ा महान लीडर के साथ आज कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ. With your permissions, let's start. Yes. Sir, please, madam. Madam पहले. मैडम पहले? हाँ, please. नहीं मैं पहले. Ladies is first. मैडम जी प्लीज आपके बारे में कुछ बताइए. इंट्रोडक्शंस. थैंक यू सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. इतनी बड़ी स्टेज मैंने सोचा नहीं था कि अपने बारे में बता पाऊंगी यहाँ पे. थैंक यू ऋषि सर. थैंक यू ड्यूसॉफ्ट. क्योंकि ड्यूसॉफ्ट लाइफ में नहीं होती तो ये स्टेज नसीब नहीं होती. नाम इसी अंजू धीमान और कामकाज से मैं एक गृहिणी हूँ सबसे पहले, और बाद में ड्यूसॉफ्टियन हूँ. क्योंकि मुझे मेरी हॉबी है, मुझे घर का काम करना बड़ा अच्छा लगता है. मेरे पास नौकरानियाँ भी हैं पर मैं फिर भी उनके साथ साथ काम करती. मुझे साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है. और ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो सपने देखे थे वो सारे पूरे हो जाएंगे. और ये बताना चाहूँगी कि सर ने जिस तरह से मोटर मैकेनिक का काम करते थे, डीजल मैकेनिक का, उस काम से मुझे ये भी लगता था कि हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे और ड्यूसॉफ्ट के अलावा और उनमें पूरे कोई नहीं कर सकता. थैंक यू ड्यूसॉफ्ट. थैंक यू वेरी मच. मैडम जी मैंने ये सुना था कि सर को एक्चुअली प्लान आपने किया था, सही है? यस. अच्छा, फिर सर ने क्या बोला? हाँ बोला या ना बोला? नो बोला. अच्छा, इसका मतलब नेगेटिव पर्सन. नेगेटिव, वेरी नेगेटिव पर्सन. अच्छा मैडम मुझे ये बताइए, सर ने तो ना बोल दिया, उनको पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या क्या किया? मैंने जहाँ तक सुना है कि दुनिया को पॉजिटिव करना बड़ा आसान है पर घर वालों को पॉजिटिव करना बड़ा मुश्किल है. तो मैडम वो किया क्या आपने, बता दीजिए प्लीज. सच्ची बोलूं कि झूठ बोलूं? सच तो चाहिए अभी. वैसे भी झूठ मुझे पसंद नहीं, मैं सच ही बोलूंगी. सर को जब मैंने ड्यूसॉफ्ट का प्लान किया तो सर को मैंने रेलवे स्टेशन लेने के लिए आई थी पठानकोट में. मैं हिमाचल में थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी. हमारा साहिल बड़ा बेटा उस टाइम 1.5-2 साल का था, तो मैं उसको लेके सर को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पठानकोट आई थी. तो जब हम रेलवे स्टेशन पे मिले, सर वहाँ पे आए. वहाँ से हमारे घर का रास्ता 100 किलोमीटर है, तो वहाँ से हमें बाई बस जाना पड़ता था. अभी तो बहुत सोर्सेज हैं जाने के लिए, पहले बाई बस जाते थे. जब हम बस में बैठे, प्लान तो हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र सर ने पहले दिखाई दिया था मुझे. प्लान तो मुझे पता था क्या है, पर किस तरह से करवाना है, किससे करवाना है, वो भी मुझे पता था. पर सर का आना बड़ा ज़रूरी था. और सर आए. जैसे हम बस में बैठे, सर को आप समझ लो कि हम बस में बैठे हैं. सर को मैंने ऐसे खिड़की वाली साइड बिठाया. अक्सर सर मुझे खिड़की वाली साइड बिठाते थे, खुद इधर बैठते थे कि कोई मुझे टच ना कर जाए चलता फिरता. उस दिन उल्टा हुआ, मैंने सर को खिड़की वाली साइड बिठाया कि मेरा प्लान इतना जोरदार है कहीं बंदा जुनून में आके नीचे ना उतर जाए. क्योंकि प्लान वाकई में जोरदार था. 6 लाख का प्लान करने जा रहे थी. सर को मैंने खिड़की वाली साइड बैठाया और खुद इधर बैठ गई इस साइड में. और जैसे ही हम लोग बस में बैठे, वो 100 किलोमीटर की दूरी मुझे आज भी याद है कि मैंने एक पल गवाए बिना प्लान दिखाना शुरू कर दिया. सर मुझे बोल रहे हैं कि तू मेरा हाल चाल नहीं पूछ रही है, क्या बताई जा रही है, पागल हो गई है क्या? मैंने बोला मिस्टर धीमान, ड्यूसॉफ्ट करना समझदार लोगों के काम नहीं है, पागलों के ही काम है. थैंक यू. और थैंक्स, आपने मुझे पहली बार में इतना बड़ा इनाम दिया. पागल, बहुत अच्छी बात है, आप सही जा रहे हैं. मुझे बोलते हैं इस तरह के प्लान नहीं चलते हैं, कोई भी तू पागल हो गई है,
ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं। मैं बोला ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती होंगी, पर ड्यू सॉफ्ट जैसी कोई ना आई है और ना ही आएगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज आप पूरा तो सुनिए। अच्छा, ओके, पूरा सुनिए सर। अच्छा अभी शुरू, अभी 100 किलोमीटर बाकी है। सुनिए सर, वो सफर कैसे कटा पता? कोहनी मार मार के कटा। कहीं आदमी औरत को छेड़ता, कहीं औरत आदमी को छेड़ रही है, ड्यू सॉफ्ट करेंगे, ड्यू सॉफ्ट करेंगे। पर उन्हें हमेशा ना ही बोला। मैंने 100 बार प्लान किया होगा, आप मानते हो? 3 दिन में 100 बार प्लान किया होगा। 3 दिन लगे मुझे इन्हें मनाने में ड्यू सॉफ्ट के लिए। और लास्ट में उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि यार तू चाहती क्या है, ये बता मुझे, चाहती क्या है? मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे दो, ड्यू सॉफ्ट करनी है। बोलते वो मेरे पास नहीं है और मैं ड्यू सॉफ्ट नहीं करूंगा। मैंने बोला आप नहीं करोगे तो मैं करूंगी, पर मुझे पैसे चाहिए। बोलते वो नहीं मिलेंगे। मैंने बोला क्यों? हम ड्यू सॉफ्ट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं मिलेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताओ, लास्ट क्वेश्चन, कि आपको मैं हंसती हुई कैसे लगती? मुझे बोलते बड़ी अच्छी लगती है यार, बड़ी सुंदर लगती है, तो खिलखिलाती है, लाल लाल लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। सर ने बोला कि बड़ी अच्छी लगती है। मैंने बोला ठीक है, ले आओ पैसे, ड्यू सॉफ्ट करते हैं। आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो लाओ पैसे। हेलो। सर ने आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा, मुझे पैसे निकाल के दे दिए। किस लिए? क्योंकि मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अगर तेरी खुशी ड्यू सॉफ्ट में है तो मैं ड्यू सॉफ्ट में एंट्री डालता हूँ, मैं काम करूंगा सिर्फ तेरी खुशी के लिए। उन्होंने मेरी खुशी के लिए ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन किया। और थैंक यू वेरी मच कि मुझे इतने ग्रेट हस्बैंड मिले जो जिन्होंने मेरी बात मानी, जिसको खुद प्लान का पता नहीं था प्लान क्या होता है। खाली एक बार देखने से प्लान नहीं आता है सर किसी को। और ये 17 साल पहले की बात है, अभी तो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं लोग। समझ नहीं पाई थी, पर एक ही चीज पता था कि 2 लोगों को ज्वाइन करना 6 लाख महीने का आता, बस बहुत है। अभी यहाँ डिबेट चल रही थी कि भी डिग्री होना जरूरी है, एसेंशियल स्किल। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जो हार्ट ट्रांसप्लेशन का जो काम किया था ना, हैमिल्टन नाकी एक मजदूर आदमी था, और साइंस की इंडस्ट्री में या डॉक्टर की मतलब लाइन में सबसे आज तक का जो वर्ल्ड पुरस्कार उसको मिला है, दूसरा किसी को नहीं मिला। मतलब उसके पास स्किल थी, डिग्री कोई नहीं थी। पहले सवाल सर से ये है कि मैडम तो पॉजिटिव कर दिया सर को। सर आपने जब इनिशियल स्टेज में ड्यू सॉफ्ट शुरू किया था, प्लान तो मैडम ने किया था, लेकिन जब आपने शुरू किया था आपको ऐसा क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा कि आपको ये ड्यू सॉफ्ट को स्टार्ट करने के लिए? प्लीज ये जानना चाहते हैं। देखो जिंदगी, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आवर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि मेरा खुद का वर्कशॉप था और वहाँ पे मेरे पास जो वर्कर काम करते थे, अगर मैं वर्कशॉप में नहीं जाता हूँ तो काम कम हो जाता है, सैलरी का लोड मेरे सिर पे आ जाता है। और अगर मैं वर्कशॉप में बिजी रहता हूँ तो मेरा प्लान नहीं हो पाता। मुझे एक फैसला लेना था। मुझे आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा कि मेरे मकान मालिक को जब पता लगा कि संजय धीमान कोई कंपनी में काम कर रहा है, ऐसा ऐसा करके है, तो उसने मुझे बुलाया कि मिलना है तेरे साथ, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, शाम को 6 बजे मिलते हैं। मैं बड़ा खुश था। उस दिन मैंने कोई प्लान नहीं किया, हम घर पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। 3 बार ना आया मैं कहा आज मकान मालिक को प्लान करना है, और मन में पता क्या है, हर महीने कहता है पैसे लाओ पैसे लाओ। लेकिन अब मैं ऐसा प्लान करूंगा, इसके ये काम करेगा और हर हफ्ते मुझे आएंगे पैसे आएंगे पैसे आएंगे। मैं ये प्लानिंग कर रहा था। जैसे ही शाम के 6 बजे मैं ऊपर वाली फ्लोर पे रहता था, मैं नीचे गया, मैंने बोला कि अभी बैठेगा, चाय कॉफी पूछेगा। लेकिन जैसे बैठने लगा मुझे कहता है यार मैंने सुना तू कोई कंपनी में काम कर रहा है। मैं कहा हाँ जी, मैं उसी के बारे में डिस्कशन करने आया हूँ। कहता कंपनी वंपनी कुछ नहीं, अगर तुझे ये कोई कंपनी में या ड्यू सॉफ्ट में काम करना है तो भाई साहब मेरा घर खाली करना पड़ेगा। मैं जितनी स्पीड में गया था उससे दुगनी स्पीड में ऊपर आया।
मैडम ने कहा कि मुझे तो जब प्लान नहीं आता था तो भी 4-5 मिनट लगते थे प्लान करने को, लेकिन इतना छोटा प्लान करके आ गया। मेरे पास मेरा बेटा 1.5 साल का था और मैं घर से वर्कशॉप से घर, इसके अलावा कहीं जाता भी नहीं था, कोई पहचान भी नहीं थी। तो मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा। मैंने मैडम को बताया कि भी ऐसी ऐसी बात है। ये कहती है बहुत अच्छा है, मौका है। मैं क्या मौका है? कहती इसी बहाने नया घर आ जाएगा, इसी घर में रहेंगे तो अपना नहीं बनेगा, और अभी मकान मालिक को दे दो चैलेंज कि हम घर खाली कर रहे हैं। तो एक चैलेंज मेरे को ये आया। दूसरा चैलेंज ये है कि जब मैंने गुजरात में काम स्टार्ट किया, हिमाचल में मैंने ज्वाइन किया, गुजरात में काम स्टार्ट किया, तो मुझे गुजराती नहीं आती और उनको हिंदी नहीं आती। अब जब भी मैं कोई हिंदी में प्लान करता था तो आपसे में बात करते थे कि आ तो बाहर नो मान से भागी जैसे, मतलब कि ये तो बाहर का आदमी है तो भाग जाएगा। तो इसी बात में वो आपस में डिस्कशन करके स्माइल करते थे, मैं भी हंसने लगता, मैं कहा हाँ बहुत चलेगा बहुत चलेगा। मजा में। और ऐसे करते करते मतलब, और दूसरा एक इससे बड़ा भी चैलेंज एक और था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं थी, मेरा फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, और मैं मीलों पैदल चला हूँ, बहुत मीलों, साइकिल तक नहीं थी मेरे पास। मैं कई बार लिफ्ट मांगा हूँ, कई बार गाड़ी वालों ने ठकराया, पैसे लगेंगे, मैं कहा पैसे नहीं है, बोला चप, गाड़ी में बैठने वाली शक्ल देखी है। यहाँ तक चैलेंज आया कि मैं एक व्यक्ति के घर में, वो पंजाबी था अपना, उसके घर में प्लान कर रहा था, और प्राइमरी फॉलोअप होता है, तो मैं प्लान करने के बाद फॉलोअप ले रहा था, डिस्कशन चल रही थी, तो वो आया, उसने मेरे को कॉलर से पकड़ा, मेरी किताबें उठा के बाहर फेंक दी, कहता हमको नहीं मरना, करोड़पति निकल इधर से। ये जो कॉलर से पकड़ा, किताबें बाहर फेंक दी, मेरे लिए ये चैलेंज नहीं था। मेरे लिए चैलेंज क्या था कि मेरे साथ एक गुजराती भाई, मेरी टीम का बंदा साथ में था। मुझे ये डर था कहीं ये काम ना छोड़ दे। मैं जैसे ही बाहर गया, किताबें उठाई, मैंने अंकल को थैंक्स किया। बोलता है बड़ा बेशर्म है, थैंक्स क्यों बोल रहा है? मैं, कुछ लोग होते हैं प्लान देखने के बाद कहते हैं संडे को आना, अगले मंडे को आना, ये 15 दिन बाद आना, सैलरी मिल जाएगी पापा की, फिर आना। मैं क्या करना उन्होंने है नहीं, 6 महीने सिर्फ बहाने ही बनाते रहते हैं, धक्के खिलाते रहते हैं। अंकल मैं क्या, आपका ना करने का जो स्टाइल था वो सही नहीं था, लेकिन आपने मेरा समय बचाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोल के मैं वहां से निकला। मेरी टीम का बंदा कहता सर आपके गले से इधर से पकड़ा और से फेंका, क्यों? मैं कहा तेरी वजह से। लीडर का काम क्या है? सिचुएशन को हैंडल करे। खाली काला कोट और पैंट पहन लेने से आदमी लीडर नहीं हो जाता। मेरे को एक ना घटना याद आ रही है, 2 हिंदुस्तानी अमेरिका में जाते हैं, जल्दी में होते हैं, तो वो एक तंदूरी चिकन ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर जल्दीबाजी में होते हैं, दोनों के पास वो चाकू छुरियां आ जाते हैं, चम्मच खाने लगते हैं। खाते खाते जब वो मुर्गे के सेंटर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक चूहे का छोटा सा बच्चा, इतनी लंबी पूंछ, वो बीच में पड़ा हुआ है। उन्होंने वेटर को बुलाया, ये क्या है? वेटर ने आया, ऐसे ऐसे देखा, उठाया, अदरक की डली सर, अदरक की डली। और ये सब कैमरे में देखा जा रहा था। वो आपस में थोड़ा डिस्कशन करने लगे, यार ये नहीं, ये तो चूहा था। बोला साहब मुझे आपको खाना सर्व करने के पैसे मिलते हैं, चूहे खाने के नहीं। ऐसा बोल के वो दोनों चले गए, हिंदुस्तानी पॉजिटिव हो गए, निकल गए। लेकिन मालिक ने उसको बुलाया, पास में खड़ा करके बोला यार ये सब देख रहा हो, सही में वो चूहा था, तूने खाया क्यों? कहता मालिक 5 स्टार रेस्टोरेंट है, 300 लोग काम करते हैं इधर, मैं गरीब आदमी हूं, अगर आज मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाता सर, आप तो कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होता? मालिक उठा, अपनी कुर्सी पे बैठाया, बोला तू इस कुर्सी पे बैठने का हकदार है, और उसको खुद को एक होटल खोल के दिया। लीडरशिप ये होती है। काला कोट पैंट पहन लेना लीडर नहीं है, लीडर वो है जो सिचुएशन को हैंडल कर ले। मेरे पास उस टाइम व्यक्ति था, मुझे कहता है कि सर वो किताबें फेंक दी, और सर मैं कहा तेरी वजह से। मुझे समझ आ गई कि गुजराती भाई, इसको हिंदी समझ नहीं आई, पंजाबी समझ नहीं आई, तो मैं कहा मौका है डालो। बोला क्यों? मैं कहा देख 70 साल की उसकी उम्र, आंखों पे इतना मोटा चश्मा, वो ऊपर रह गया था, वो ऊपरी फ्लोर से आया, अब कहता मैं बूढ़ा हो गया, ऊपर जाऊंगा, चश्मा लाऊंगा, ये छोटी छोटी किताबें लेके आया, तुमको बोला ना बड़ी प्रेजेंटेशन बुक लेके आना, लेके जाओ इसको। तो बोले सर कल चलेंगे। मैं क्या हाँ बेटा, वो जिंदगी में पता नहीं कौन सा कल होगा जब हम दोबारा वहां जाएंगे। तो ऐसे जिंदगी में चैलेंज आते रहे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये ड्यूसॉफ्ट में आपने 17 साल जर्नी में ऐसा क्या चीज है, दो तीन चीज बोलिए कि नेवर 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 जो करना ही नहीं चाहिए वो ड्यूसॉफ्टियन को। देखो, मैं पता नहीं क्या समझेंगे इस बात को, लेकिन मैं आंसर आपको बहुत डीपली देने वाला हूं। कहते हैं प्रोटीन से बनाई हुई बॉडी, प्रोटीन से बनाई हुई बॉडी और जमीन बेच के लाया हुआ पैसा और फेसबुक पे पटाई हुई लड़की, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। मैंने देखा है कई बार हम जब 3 नेवर की ट्रेनिंग लगाते हैं तो वो सबसे ज्यादा होते हैं, पर मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि एक नेटवर्कर को वो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए जिसके दम पे दोबारा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। दूसरा मैंने देखा है जब बच्चे झगड़ा करते हैं ना तो अच्छे अच्छे भाइयों के बीच में दीवार आ जाती है। अगर आप अपने आप को लीडर समझते हो तो मेरे हिसाब से एक नेटवर्कर को किसी भी तरह से अपने सीनियर या सीनियर लीडर के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। बाकी अगर नहीं करने वाली बातें करेंगे डिस्कशन तो 15 दिन इसी पे चलेगी। आगे चलिए। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यहाँ पे अनुराग सर भी बोला था कई लीडर्स का, जो बड़े बड़े महान लीडर्स का एग्जाम्पल दिया, तो प्रशांत सर का, सुधांशु सर, विजय सर और सबका जो लोबड़ा सर का, सबका जो एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने फिर से जो शुरू किया था उसका अभी एक क्वेश्चन है। ये एक लीडर ड्यूसॉफ्ट शुरू करते हैं, फिर उसका टीम बहुत अच्छा चलने लगते हैं और बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है वो। अचानक क्या करते हैं, वो नीचे जो लीडर है वो काम नहीं करते हैं या ड्यूसॉफ्ट छोड़ देते हैं या कुछ और काम करने चला जाते हैं, तो बिल्कुल जीरो पे आ जाते हैं। उस समय वो लीडर को ऐसा क्या डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो फिर से बन जाए, जैसे प्रशांत सर का नाम लिया था उसी तरह। देखो, मैंने एक चीज देखी है कि लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं। मेरी अपलाइन ने जब कहा कि संजय धीमान 2 प्लान करने हैं तो मैं 2 ही प्लान करता, तीसरा कभी करता ही नहीं था। मुझे लगता कि यही काम है, यही बिजनेस है। लेकिन मैं इतना देखा है कि अगर अपनी आप टीम को बिजी रखोगे ना तो टीम जल्दी डेड नहीं होती। टास्क उसको दे के रखने चाहिए। हर बंदा काम करना चाहता है, शर्त यह है कि आपको काम करवाना आना चाहिए। एक मिनट, इसका जवाब दूंगा मैं, बड़े अच्छे स्टाइल से दूंगा। एक गुरु और शिष्य होते हैं। शिष्य शिक्षा लेने के बाद गुरु दक्षिणा देता है और कहता गुरु जी आशीर्वाद दो कि मैं पूरी जिंदगी खरा उतरूं। गुरु ने एक बात बोली, बेटा देख जिंदगी जो है ना वो चैलेंज से भरी हुई है। कभी ऐसी कोई समस्या आ जाए कि जिसका तेरे पास समाधान ना हो तो गुरु को जरूर याद करना। बोला ठीक है। अब वो एक दिन जंगल में तपस्या करता है, तो तपस्या में क्या होता है कि जिन प्रकट हो जाता है और जिन सामने से आवाज देता है, हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो आपको खा जाऊंगा। अब इसने बोला यार ये हुक्म मतलब ये क्या बोल रहा है। बोलता यार मुझे भूख लगी है, तू ना संसार के जितने अच्छे अच्छे फल हैं मेरे को लाके दे। जिन गया और जिन था 5-7 मिनट में उसने सब फल वल ला के ढेर लगा दिया। फिर बोला हुक्म मेरे आका, जल्दी बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपको खा जाऊंगा। उसने बोला यार इसको मैं कितने काम बताऊंगा, मैं तो संत आदमी हूं, इसको कितने काम बताऊंगा, ये तो 5-7 मिनट में काम कर देता है। उसने बोला कि ऐसा है कि मैं बरसों से यहां तपस्या कर रहा हूं, बदन पे मिट्टी बहुत पड़ी है, जाओ त्रिवेणी संगम से पानी लेके आओ। वो पानी लेने जाता और ये भागते भागते अपने गुरु के पास आता है। कहता गुरु जी ऐसी ऐसी समस्या, इससे आप ही बचा सकते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, अब जब तेरे को बोले हुक्म मेरे आका तो कहना हुक्म अब मेरे गुरुदेव देंगे। जैसे ही वो पास में आया, पानी लेके आया, बोला जल हाजिर है, हुक्म मेरे आका, फ्री हुआ तो आपको खा जाऊंगा। उसने बोला अब हुक्म मेरे गुरुदेव देंगे। गुरु ने बोला जाओ एक बांस का ना 10-15 फुट का बंबू लेके आओ। बंबू लेके आया, बोले इसको 2 फुट जमीन में गाड़ दो। गाड़ दिया, बोला हुक्म मेरे आका, जल्दी काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो आपको खा जाऊंगा। बोला एक काम करो,
इसके ऊपर चढ़ और उतर करो जब तक दूसरा काम ना बताऊं। चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। अब ये काम कभी जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं था। तो जो डाउनलाइन होती है ना, वो सिर्फ बोलने को एक डाउनलाइन नहीं है, वो जिन है जिन। अगर इनको फ्री छोड़ा ना, अगर इनको फ्री छोड़ा तो ये इनमें इतनी ताकत है कि ये आपका स्टेटस बड़ा बना भी सकते हैं और आपको नीचे गिरा भी सकते हैं। इसलिए अगर आपको आका बनने का इतना ही शौक है तो हुक्म देने आना चाहिए और ऐसा शोधा प्लान का बंबू गाड़ दो कि जब तक दूसरा काम ना बताऊं, चल सेमिनार, चल प्लान, चल होम मीटिंग, चल शोधा प्लान, सेमिनार, फॉलोअप, होम मीटिंग, बस यही चढ़ उतर करते रहो और दोस्त यही कामयाबी करा जाए। अगले सवाल है सर, आपको ड्यूसॉफ्ट में 17 साल हो गया और आप सफेद हो। आपको नॉट ओनली ड्यूसॉफ्टियन नहीं सर, सफेद बोला कि सफायर बोला? सफायर। अच्छा, ओके, थोड़ा साउथ का हूं। आपको सब जानते हैं, ऐसा कोई है यहाँ पे जो सर को नहीं जानते हैं? प्लीज हाथ ऊपर करिए। सब जानते हैं और ऊपर से आप सोशल मीडिया में भी हो। तो आपको दो अदर नेटवर्किंग कंपनी वालों ने कांटेक्ट करता होगा जरूर और आपको ऑफर भी करता होगा, तो उनको आप कैसे जवाब देते हैं? मैं तो बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। मेरे पास बीच में कुछ लोग आए कि सर हमारा ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है। मैंने उसको सिंपल सी भाषा में जवाब दिया कि अगर मैं बड़ौदा में बैठा हूँ, मुझे अमेरिका में अभी के अभी अपना प्लान बेचना है, तो बता तेरा ये प्रोडक्ट मैं कैसे बेच पाऊंगा? बोला सर जाना पड़ेगा। मैं कहा मुर्गी 100 रुपए की, मसाला 10,000 का हो गया फिर तो। यार मैं तेरी कंपनी में इसलिए नहीं आ सकता, कारण ये है कि मेरे पास जो ब्रांड है, तुम्हारे पास बैंड है, तुम सिर्फ बैंड ही बजाते हो, हम ब्रांड बिल्ड करते हैं। यार मैं अभी बैठे अगर व्हाट्सअप भी करूंगा ना अपने दोस्त को, अमेरिका में, कनाडा में या यूके में, जहां भी, तो मैं उसको वेबसाइट सर्च करूंगा, वीडियो कॉलिंग करूंगा, फ्री में होगी, और उसको वेबसाइट दिखा दूंगा, उसको बोलूंगा ऐसे ऐसे काम कर, अभी के अभी मेरा प्रोडक्ट वहां बिक जाएगा। दूसरा कि क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्कर और एक ओरिजिनल नेटवर्कर और एक रिटेलर नेटवर्कर होता है, रिटेल नेटवर्कर। अगर मैं किसी चीज का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, इट मींस कि आई एम नॉट ए ओरिजिनल नेटवर्कर, आई एम सेल्समैन, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट है किसी कंपनी का। मैं रिटेल का बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन ड्यूसॉफ्ट एक ओरिजिनल नेटवर्कर पैदा करती है। दूसरी बात, मेरे प्रोडक्ट में इतना दम है कि किसी पेड़ को नहीं काटना पड़ता। मैं ग्लोबल वार्मिंग का पार्ट नहीं हूं। मेरा प्रोडक्ट आदमी को इज्जत दिलाता है। एजुकेशन के ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट, उसका डिविडेंड जो है वो आजीवन आदमी को मिलता रहता है, और विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। दूसरी बात, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी नहीं है इसकी। ए फॉर एप्पल मेरे बाप ने भी पढ़ा था, वही एप्पल मैं भी पढ़ रहा हूं, वही एप्पल मेरे बच्चे खा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे पोते पोतियां भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आज किसी कंपनी का मैं शैंपू रखूं, कि ये शैंपू रखूंगा अपने पोते को दूंगा, क्या हालत होगी उसकी है? और जैसे कि अनुराग सर ने बताया था, यार ये कंपैरिजन होता है बराबर वालों के साथ। मैं तो उन सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि भाई जहां भी हो बेटर काम करो। आज की डेट में एक नेटवर्कर का दुश्मन कोई सरकार नहीं है, एक नेटवर्कर का दुश्मन एक नेटवर्कर ही है। मैं तो उनको भी बधाई देता हूं क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, कुछ लोग तो ऐसे करेंगे ऐसे, और मैं चाहता हूं ये सबसे ज्यादा मिले, क्योंकि आई एम अनसेटिस्फाइड पर्सन। मैं जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, और ये मेरी आप वीकनेस कह लो, वो आपके लिए वीकनेस हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। मैं जब भी सेमिनार में जाता हूं, इसके ऊपर मेरे को बड़ी अच्छी एक स्टोरी याद आती है कि एक छोटा बच्चा होता है घर में, बाप का काम होता है घड़े बनाना, तो घर में ही जब घड़े बन रहे हैं तो छोटे बच्चे को वो देख देख के वो भी बनाने लगा, पढ़ाई भी करता है, घड़े बनाता है। जब भी घड़ा बनाता है तो बाप से कहता पापा कैसे बना? पापा बोलता है बेटा घड़ा तो अच्छा बना, लेकिन इसमें एक कमी है। तो बोला क्या कमी है? बोला तू फाइंड आउट कर। बच्चा फिर कहता पापा इसमें ये कमी है, ये कमी है, फिर उसको गुलाई देता है, बोला हाँ अब अच्छा है। ऐसे बाप वो बार बार सवाल करता है बेटा
कि पापा घड़ा कैसा बना। बाप हर बार यही बात कहता है कि बेटा इसमें एक कमी है, तो उसको खोज और इसको ठीक कर। और ऐसा हो जाता है कि उस बच्चे के बनाए हुए घड़े 500 रुपये में बिकते हैं, जबकि बाप का घड़ा 200 रुपये में बिकता है। एक दिन ऐसे ही उसने अच्छा घड़ा बनाया और अपने बाप से कहा कि पापा घड़ा कैसा बना है। बोले बेटा घड़ा अच्छा है लेकिन एक कमी है। लेकिन जैसे ही बोला, क्या आप लेकिन करते रहते हो, आप बहुत बड़े कलाकार हो, 20 साल हो गए घड़े बनाते हुए मेरे को, हैं? आपका घड़ा 150 में बिकता है, 200 में बिकता है, मेरा 500 में बिकता है। बोले हाँ ठीक है बेटा। इतनी बात बोलने के बाद बेटे ने कभी अपने बाप से नहीं पूछा कि अब मैं घड़ा कैसे बना रहा हूं। लेकिन देखते ही देखते विदिन 4 to 5 मंथ 6 मंथ उसकी सेल गिर गई। अब बाप का घड़ा बिक रहा है लेकिन उसका नहीं बिक रहा। एक दिन बाप के पास आता है और कहता है, पापा मेरे को एक बात बताओ, मेरा घड़ा नहीं बिक रहा। बोले बेटा तू सेटिस्फाइड हो गया, और यही गलती मैंने भी अपने बाप के साथ की थी। मुझे पता था तू वापिस आएगा। बेटा जिंदगी में अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो अनसेटिस्फाइड होना सीखो, और कुछ और बेहतर और बेहतर और बेहतर, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी चीज में कमी खोजते हो, देखो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। सतयुग की जो लड़ाई थी ना, इतिहास की बात चली जाती है, सतयुग की जो लड़ाई थी वो देवलोक और असुरलोक में थी। फिर त्रेता युग आया तो राम का युग था। फिर लड़ाई इस कंट्री से उस कंट्री, राम का युद्ध रावण के साथ हुआ, दूरी कम हुई। फिर द्वापर युग आया तो और दूरी कम हुई, भाई की लड़ाई भाई से हुई। अब कलयुग है, आज हमारी लड़ाई किसी दूसरे के साथ नहीं, आज हमारा कंपटीशन खुद के साथ है, खुद के साथ। ओके सर, नेक्स्ट सवाल ये है कि सर हम ड्यूसॉफ्ट में बोलते हैं कि अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करो, लेकिन वो अपलाइन अचानक ड्यूसॉफ्ट छोड़ देते हैं या दूसरा कंपनी में चला जाते हैं या खुद नेगेटिव करते हैं या वो कुछ और काम करते हैं, तो उस समय हमको ड्यूसॉफ्ट करने के लिए ऐसा क्या डिसीजन लेना पड़ेगा? देखो मैं आपको बताऊं, इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर, कंपनी ने इंडिपेंडेंट लिखा है ना, ये आपकी जंग है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब है मेरे रोम रोम में जहर है, रोम रोम में कमी है। अगर आप उसको फोकस करोगे तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करोगे। लेकिन अगर एक भी अच्छाई मेरी आपके पास चली गई तो आप उसको पूरी दुनिया में फैला के जो हासिल करना चाहते हो उसको कर सकते हो। ठीक है ना। एक होती है अपलाइन। अपलाइन क्या होती है? मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, मैं अपलाइन बन गया। एक होती है गपलाइन। गपलाइन क्या होती है? जब भी उसके पास बैठो उसको पूछो, सर ये बताओ कि अभी इन दो लोगों को पॉजिटिव कैसे करूं, सर मैं सेल्स कैसे बढ़ाऊं, सर मैं डुप्लीकेट कैसे करूं, सर मैं वो मीटिंग कैसे लगाऊं। बोले यार मैं तेरे को क्या बताऊं यार, एक काम कर। अब वो फिर और कोई गप में लेके चला, वो गप मारेगा और कुछ नहीं करेगा। एक होती है टॉप लाइन। टॉप लाइन का मतलब ये है जिधर कंपनी है वो इन्वेस्टर हर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा थोड़ा थोड़ा, जिंदगी में तरक्की करनी कभी नहीं कर पाएगा। और एक होती है सप लाइन, थोड़ी सी मुसीबत आई अपने बच्चे खुद ही खा जाता है। बंदे ने कहा सर मेरा चेक नहीं आया, तेरा भी नहीं आया, मेरा भी नहीं आया, मेरा भी नहीं आया। अब क्या हुआ है? आग के ऊपर आग डाल के कभी आग बुझती है? हमेशा उस व्यक्ति को फॉलो करिए जो प्रोडक्टिव है, जो व्यक्ति प्रोडक्टिव है। और किसी के यहां फेविकोल नहीं चिपकाया है कि वो बैठा रहेगा पूरी जिंदगी। ठीक है, आप ये देखिए कि उस बंदे में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जिसकी वजह से ये बंदा पूरी दुनिया में छाया हो, उसको फॉलो करो और खुद उस क्वालिटी को लेके बाजार में जाकर अपनी टीम पैदा करो। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप इतना ऊंचाई पे पहुंच गया फिर भी आप इतना हार्डवर्क क्यों करते हो? इश्क हो गया है मुझे। एक बंदा, आपका सवाल मिलता जुलता है, एक बंदा मुझे कहता है सर हर हफ्ते नए कपड़े सिलाते हो, इसका राज क्या है? अब मैं क्या, बहाना है। सेमिनार होता है उसके बहाने सूट मिल जाता है और जब सूट आ जाता है तो उसके बहाने सेमिनार में चला जाता हूं, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा ना लोगों को।
हैं। और मैंने एक चीज देखी है यार, पंजाबी में कहावत है, मेहनत अगे लक्ष्मी पखे अगे पौन, उठ फरीदा सुत्या तेन सुते न दे दू कौन। कि मेहनत के आगे हमेशा लक्ष्मी मिलती है। मेहनत करोगे तो लक्ष्मी मिलेगी, फल मिलेगा। पंखे के उसी तरह से फल मिलेगा जिस तरह पंखे के सामने बैठ के हवा मिलती है। बुल्ले शाह का मैं बड़ा आशिक हूं। मेरे बेटे का प्यार का नाम है बबलू। वो हमारी काम वाली बाई ने रखा था। मैंने बोला चल रख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आज तक मैंने उसको कभी बबलू कह के नहीं बुलाया। मैं बुलाता हूं सुनता ही नहीं है। मैं हमेशा उसको आवाज देता हूं, बुल्ले आ, इधर आ। वो बड़ा खुश होता है कि बुल्ले शाह बुलाया। मैं हमेशा बुल्ले शाह के हाल है। बुल्ले शाह ने एक बड़ी बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात बोली। कहता हज हजारां किस कमाइयां जे रंग रहे जे फिक्के, कहता तेरे नालों कंजरी चंगी तू रंदरां जो नचे। हज हजारां किस कमाइयां रंग रहे जो कच्चे, तेरे नालों कंजरी चंगी तू रंदरों जो नचे। कहता हजार हज करने के बावजूद भी मन में खोट है तो कोई मतलब नहीं है। कहता उस वैश्या से सीख, जब वो नाचती है ना तो दिल खोल के नाचती है, अपने हुनर को अंजाम देती है। बस मैं ये कहता हूं कि जब मैंने इसको शुरू किया था तो मैंने दिमाग से शुरू किया था, लेकिन आज ये बिजनेस दिमाग से उतर के मेरे दिल में आ चुका है। और इसको मैं खरगोश का नाम देता हूं, इसको कछुए का। इतिहास गवाह है, जब भी इन दोनों में फाइट हुई है हमेशा कछुआ जीता है। थैंक यू सर। और मेरा मकसद यहां पे आके पैसे कमाना था ही नहीं, ना पहले से रहा। अगर पैसे कमाना मकसद होता तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए मेरे बिजनेस में, मैं तो कब का जा चुका होता। मेरा मकसद है यहां पे बीबी को खुश रखना। मेरा मकसद है कि मेरे बच्चे जो डिमांड करें उसको पूरा करना। और मेरे वो बच्चे नहीं जो 2 घर पे हैं, मेरे जितने बैठे हैं वो सारे मेरे बच्चे हैं। जिन बच्चों की वजह से आज मेरे घर का चूल्हा चलता है, आज मेरे पास मर्सिडीज चलती है, मेरे बच्चों की ट्यूशन क्लास फीस निकलती है। आज मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों की वजह से मेरे पास ये सब कुछ है, मैं उन बच्चों के लिए, दोस्ती एक जन्म तो क्या, अगर 10 जन्म भी लेना पड़े तो मैं हमेशा हाजिर हूं आपके साथ। ओके सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। सर यहाँ पे आया हुआ सारे लीडर्स हर हफ्ता कैप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी अनुराग सर ने दिखाया था कि हर हफ्ता किसी ने 44 माइल कंप्लीट किया, किसी ने 50, आपने 87 माइल कंप्लीट किया। सर ये सिर्फ 5 माइल कंप्लीट करने का फार्मूला बता दीजिए। सिंपल सा फार्मूला यार, मैंने कभी माइल नहीं किया है भाई। ये तो अनुराग सर ने बोला 87 माइल हुए, मैंने सिर्फ मेहनत की है। मैं मेहनत करता जाता हूँ, माइल होते जाते हैं, मेहनत करता जाता हूँ, माइल होते जाते हैं। फार्मूला बता दो सर प्लीज। फार्मूला बस मेहनत है। मेहनत का क्या फार्मूला है यार? प्लान करो, फॉलोअप करो, प्लान करो, फॉलोअप करो, ग्राउंड पे राउंड लगाओ, हैं? लगाओ ग्राउंड पे राउंड। मैं आपको एक चलो अच्छी बात कही है रविचंद्र, मजा आ रहा है आपके साथ। थैंक यू सर। आपको एक चीज बताता हूं, सुपर 50 ये फार्मूला है। और इसको सबसे पहले मैं रतलाम से ट्रेनिंग लगा के जा रहा था। ट्रेन में मेरे दिमाग में आया यार 4 घंटे हैं, सोऊंगा तो मजा नहीं आएगा, नींद वैसे भी नहीं आती है, मैं कुछ तैयार करते हैं। सुपर 50 मैंने फार्मूला तैयार किया। और मैंने इतने में क्या हुआ, जैसे घर पहुंचा और राहुल जी का फोन आ गया जो अभी ज्वेल हैं। मेरे को फोन आया, बोला सर कैसे टीम को लीड करें, मैं चाहता हूं मेरी भी रेगुलर कैप आए। मैंने उसके ऊपर ना वो फार्मूला ऐसे वर्बली अप्लाई करवाया, उस बंदे ने काम किया और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। मैंने जब से वो फार्मूला दिया उसके ठीक 1.5 महीने बाद बंदा कैप पे था और इसी फार्मूले के दम पे 600 माइल कंप्लीट कर गया वो। और उसी की टीम में कैपें लगी। इसी फार्मूले को अप्लाई किया रविंद्र रघुवंशी ने, इसी फार्मूले को अप्लाई किया प्रमोद ने। सुपर 50 का फार्मूला क्या, आपको हजारों की जरूरत नहीं है, बीड़ें बदलाव नहीं लाती, बदलाव को बिरला लेके आता है। और बिरला कोई होता है। आपको अपने राइट साइड में 25 लोग ऐसे पैदा करने हैं कि जिनके ऊपर आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। वो कि जो अगर आप वहां नहीं है तो भी काम करें। काम क्या करना है, प्लान करना है, फॉलोअप करना है, डुप्लीकेशन करनी है, सेमिनार लगाने हैं, होम मीटिंगें लगानी है, यही काम करना है। और 25 लोग इधर, जब ये 50 लोग आपके सुपर 50 आ जाते हैं, खाली 50 नहीं, सुपर 50। और दूसरा तरीका है, हर एक माइल पे एक बंदा तैयार कर लो।
अगर 1 माइल पे 1 बंदा भी तैयार करते हो, 25 माइल पे 25 बंदे इस साइड, अगले 25 माइल पे 25 इस साइड, 50 बंदे तैयार हो जाते हैं, आपकी कैब कंटिन्यू हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, मैं तो ड्यू सॉफ्ट में सारे काम कर लेता हूँ, जैसे डीडी बनाना, फील्ड में जाना, वो मीटिंग लगाना, और मैं खुद काम करता हूँ लेकिन टीम को नहीं करा पाता हूँ, क्यों? देखो, थर्ड पार्टी अप्रोच हमेशा काम करती है। मैं अगर एक अच्छा नाई हूं तो मैं किसी के बाल काटने में माहिर हूं, लेकिन अपने कभी नहीं काट सकता। मैं एक आदमी की एंट्री निकाल सकता हूं, लेकिन अगर उसको मैं कहूँ आ तेरा माइंड सेट करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, हर 5वां करोड़ तो इस फील्ड से आ रहा है, ब्लैक एयर रिटायरमेंट हो रहे हैं, लोग है तू मेरा माइंड सेट करेगा, तब तक आदमी उसके साथ बिल्कुल ईजी हो चुका होता है। एक बार की बात है, थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होती है, एक ना हस्बैंड वाइफ मुल्ला जी होते हैं, अपनी वाइफ के साथ ना लिफ्ट में बैठते हैं। जैसे ही लिफ्ट में बैठते हैं, लिफ्ट थोड़ा साइज छोटा होता है, तो एक मोहतरमा जी और आ जाती है। अभी मुल्ला जी की वाइफ ने नकाब पहना हुआ है, मुल्ला जी इधर उधर देखते हैं, इधर इतर रखा होता है, इसको ऐसे करते हैं कि थोड़ा इतर फैलाते हैं, और मन में आता है कि देखना है पर मेकअप साथ में करेंगे। इतने में क्या हुआ, थोड़ी देर में ना जो बेगम खड़ी थी, जो साथ में दूसरी थी मोहतरमा, उसने खिंच के दिया एक, मुल्ला जी क्या हुआ, बोले दूसरे की औरत को इस उम्र में छेड़ते शर्म नहीं आती। अब बाकी सब बातें हुई, मुल्ला जी देख रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को खाली खुश कर दूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। वो जैसे ही लिफ्ट से उतरे, मोहतरमा निकल गई, तो वो कहते हैं देखो बेगम, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। हाँ मुझे पता है आपने कुछ नहीं बोला। बोले तो फिर उसने चपेड़ क्यों मारी? कहती अपना बार बार घूर रहे थे, उसको बार बार घूर, मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरे होते घूर रहे हो। तो मेरे मन में एक प्लान आया कि आपके कान पे 2 दूं। तो बोला तो 2 दे देती। बोले नहीं, आप मैं 2 देती तो घर में झगड़ा होता, समस्या साली साथ में रहती। तो मैंने धीरे से उसको चूटी काटी, उसने समझा आपने काटी, दिया आपको, मेरा काम हो गया। थर्ड पार्टी अप्रोच हमेशा काम करती है। मां क्या करती है? मां यही करती है, बेटा कुछ लगता है तेरे बापू को आने दे आज, तो बेटा चुप, बेटा चुप हो जाता है। और आपने एक बड़ी अच्छी बता कि अभी भी मेहनत क्यों कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, बीबी को पैसा और पाकिस्तान को सबूत, जितने 2 कम ही पड़ते हैं। सर थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम को। मैं घर से बहुत दूर, जैसे कि 300 किलोमीटर या 200-300 किलोमीटर जाकर मैं काम करता हूँ, वहाँ जाकर मैं 5-6 एडमिशन निकाल देता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे रह के मुझे काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और मुझे फैमिली है, बच्चा है। वहाँ पे मुझे टीम बनाने के लिए ऐसे लेडी मुझे क्या करना चाहिए? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है एज अ लेडी के लिए। ये क्वेश्चन है सुनीता चौधरी फ्रॉम ओडिशा। देखो ये चैलेंज तो आता है लेडीज के लिए हमेशा। आपने जैसे पूछा है ना कि 350 किलोमीटर, आप पहले ही क्वेश्चन मार्क हो गए, क्योंकि 350 किलोमीटर दूर जाके एक लेडी को काम करना बहुत ही मुश्किल है। वैसे मैं कहना चाहूँगी कि लेडीज़ के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि एक लेडी होती है जो घर और बाहर दोनों चीज़ें संभाल लेती है। बाद में क्लैपिंग करेंगे आराम से, क्योंकि वो घर पे खाना भी बनाना जानती है, बच्चे भी संभाल लेती है, पति को भी संभाल लेती है, सास ससुर पूरे रिश्तेदारों का भी ख्याल रख सकती है। अगर उसके जीवन में ड्यू सॉफ्ट आता है तो वो ड्यू सॉफ्ट भी कर लेती है एज ए कैरियर। पर जैसे आपने पूछा 350 किलोमीटर, वो वाकई में मुश्किल है। मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके अपने ही एरिए से स्टार्ट करो काम करना। आपको पहले ही 350 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक तो आपका खर्चा ओरिएंटल काम हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरा, आपको घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आपको घर से बाहर बैठना पड़ेगा जाके उधर। बहुत सारे चैलेंज भी आ सकते हैं लेडीज़ के लिए, रहना, खाना, पीना, बहुत कुछ। जहाँ तक हो सके अपने ही एरिए से स्टार्ट किया जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा तो लीडरशिप बढ़ेगी, आपको रोज रोज इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका काम बढ़ेगा, आपकी टीम बड़ी होगी, आपको हफ्ते 15 दिन में एक बार जाके सेमिनार लगाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगी, बस बहुत है। आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है।
सर बताना चाहेंगे? देखो, दो तरह के स्पोर्टर होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड स्पोर्टर, एक होता है बैक एंड स्पोर्टर। दुनिया की, अब मैंने देखा कितनी भी महंगी कार हो, स्पेयर व्हील जरूर होता है। अगर आपने, मान लीजिए मैडम ने 350 किलोमीटर दूर पे जाके ज्वाइनिंग निकाल ली, हर बंदा चाहता है, नया आदमी जो होता है ना, हर चाहता है कहीं से भी एंट्री आ जाए। लेकिन एक कभी सोचा आपने कि व्हाई वी आर हियर? क्या हम यहाँ पे एसेट बनाने के लिए आए कि लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए आए? एसेट बनाने के लिए ना। तो ये लाइबिलिटी हो जाती है कि 350 लोगों ने आपको देखा है, उन्होंने कंपनी का ऑफिस नहीं देखा, 350 किलोमीटर दूर उन्होंने आपको देखा है, आपकी बात पे विश्वास किया है। तो आपको क्या करना है? फ्रंट एंड स्पोर्टर, बैक एंड स्पोर्टर। पहली बात तो जैसे मैडम ने कहा कि नजदीक में रह के काम करो, लेकिन अगर आप फ्रंट पे हैं, आप वहां नहीं जा सकते, तो आपकी बैक में कोई बंदा है जो वहां जाके बैठ सकता है, जो सपोर्ट कर सकता है। उस व्यक्ति को ढूंढिए कि वो कौन है। और दूसरी बात सोचिए कि अगर 350 किलोमीटर दूर जाके मैंने 5 लोग ज्वाइन कर दिए, मैंने अकेले ने 5 कर दिए, लेकिन उन 5 के पास जब मैं गया तो एक ने बोला सर मेरे 5 लोग उड़ीसा में हैं, 5 लोग अहमदाबाद में हैं, और 4 लोग J&K में हैं, और 7 लोग मद्रास में हैं। फिर यही चलता रहेगा, फिर वो भी आगे जाके कहीं का कहीं बताएंगे। नेटवर्किंग टेरिटरी वर्क होना चाहिए। आपके नजदीक से स्टार्ट करिए, उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो नजदीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आती, खर्चा नहीं बढ़ता, घर में खाना खा लिया, जब मर्जी आप फ्री हैं, या कभी भी टाइम मिलता है अपना टीम को दिया, उसके बाद भी आप फ्री हैं, कभी टीम को घर पे बुला लिया तो तब समझा दिया, डुप्लीकेशन पावर बढ़ जाती है उससे। इसलिए बिजनेस को दूर, और दूसरा कि दूर बिजनेस फैलाना मतलब आप नीचे खड़े और छत पे जाने के बराबर है। आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट चढ़ने की कोशिश करोगे तो ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना डाउनलाइन को क्या क्या सपोर्ट करना चाहिए और क्या क्या सपोर्ट नहीं करना चाहिए? सपोर्ट तो देखो, जिंदगी में मैंने एक चीज देखी है, शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगे तो अच्छी बात है, मैं वही चाहता हूं कि आपको अच्छा ना लगे, तभी बदलाव आता है जिंदगी में। डाउनलाइन के साथ कभी खाता नहीं खोलने का कि भाई तू मेरे अकाउंट में आज 5000 दे दे, मैं बाइक ले लेता हूं, और जब तू गाड़ी लेगा या तेरी मैरिज होगी, अगले महीने मैरिज आ रही तेरी, तो मैं तुझे 10,000 दे दूंगा। जिंदगी में जिस दिन भी आपने लेन देन स्टार्ट किया ना, आपका बिजनेस और टीम सब खत्म हो जाएगी। अगर एक व्यक्ति मुझे कहता है कि सर मुझे 5,000 की सख्त जरूरत है, मैं कभी नहीं देता। मैं हमेशा उसको ये कहता हूं कि यार मेरे दादाजी ने कहा है जिसको पैसा देगा वो बर्बाद हो जाएगा, और मैं मेरे दोस्त तुझे बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। चाहिए पैसे? वो कहता मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बोल, नहीं मुझे नहीं चाहिए सर, मैं कर लूंगा बंदोबस्त। दूसरी बात, अगर कहीं पे ऐसा रिश्ता होता है, हम ये नहीं कह पाता, हम उसको कहते हैं करना क्या यार, सर मेरे पास जाने के ना फील्ड में जाने के लिए पैसे नहीं है। मैं कहता हूं तो कोई टेंशन मत ले, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूं। उसको अपनी गाड़ी में बैठा के 5,000 नहीं 10,000 फील्ड में लगा दो। उस 10,000 के लगाने से आपके 10-15 बंदे नए आ जाएंगे, उनमें से कोई बेस्ट बंदा ढूंढ दो, आपका काम चल जाएगा। इसको 5,000 दे दिया, बंदा भी गया, पैसे भी गए। इसलिए जिंदगी में पैसे की लेन देन कभी जिंदगी में मना करें। थैंक यू सर। सर अभी कुछ पर्सनल क्वेश्चंस। सर आपको हॉबी? हॉबी मेरी है कि मैं सेमिनार लगाने का बड़ा शौकीन हूँ। गुड सर। सर आपके फेवरेट कलर? मैडम का भी कलर तो मैं जो पहन लेता हूँ फेवरेट ही हो जाता है। फिर भी कोई ऐसे हो सकता है ये? यार देखो, मैं एक बात बताऊँ, जब मेरी जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी ना, तो मैडम ने कॉफी कलर पहना था और मैंने पिंक पहना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहां जाता हूं ना, मैं पिंक शर्ट ले लेता हूं, इसके लिए कॉफी कलर खरीद लेता हूं। इसलिए अभी कल ही मैंने 2400 रुपए की एक शर्ट ले ली पिंक कलर की। मैडम कहती 7 पड़ी है, मैं कहा कोई टेंशन नहीं। जब भी पिंक कलर की शर्ट लेता हूं ऐसा लगता है बस तुझे देखने जा रहा हूं, तुझसे मिलने जा रहा हूं। सर आपकी फेवरेट फूड? मैडम के हाथ की भिंडी बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड। सर फेवरेट प्लेस इन इंडिया? धर्मशाला। गुड सर। सर आपकी पहले मूवी आपके लवर के साथ, सॉरी मैडम के साथ? यार आपने बड़ा पुराना सवाल कर लिया। मैंने ना सबसे पहले मूवी देखी थी 10 मार्च 1991। वो वीडियो चलता था, वो गांव में वीडियो लगाते थे, उसमें जाते थे। एक तरफ इधर से सीढ़ियां थी, इधर मेरे मामा की दुकान, और मेरे पिताजी तो उसी मार्केट में ही रहते थे। तो मैंने बोला, बड़ा शौक, लड़के जागते बोला क्या वीडियो में पिक्चर आई, क्या सनी देओल क्या मारता है, रजनीकांत का चश्मा, ये वो। अपन टाइट, गरीब बंदे, पैसे है नहीं,
कोई जुगाड़ लग रहा कि कोई हमें पिक्चर दिखा दे। बड़ी मुश्किल से 5 रुपए का बंदोबस्त किया, जिसमें 2 रुपया लेता था वो। तो अब डर ये है कि अगर मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मामा बाजू में है, करें क्या। कैसे भी करके वहां पहुंचे और मैंने पहली बार कब्जा पिक्चर देखी थी, अकेले देखी दोस्तों के साथ और मैडम के साथ। और मैडम, पहली पिक्चर की बात कर रहा हूं, और मैडम के साथ, मैडम के साथ जो मैंने पिक्चर देखी थी, शायद लज्जा पिक्चर। मूवी का नाम नहीं बोला आपने। हाँ, मूवी का नाम, मूवी का नाम ही तो बोला, कब्जा। कब्जा। अच्छा, कब्जा। मैं तो नहीं देखा था। पहली मूवी कब्जा देखी, उसके बाद जिधर गए कब्जा कर लिया। दूसरी। और मैडम के साथ जो पहली पिक्चर देखी थी ना, ये तो मैंने अपनी बताई, मैडम के साथ जो पहली तरकीब देखी थी। अच्छा, ये अरेंज मैरिज है लव मैरिज है? सर देखो, ये हमको नहीं पता है तो अरेंज मैरिज, लेकिन लव बहुत हो गया। फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिंदगी में 2 चीज याद रखना। सबसे बेटर क्या है कि जिससे मोहब्बत होती है उससे शादी हो जाए। सबसे बेटर, इससे बड़ी अचीवमेंट दुनिया में कोई नहीं कि जिससे तुम प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी हो जाए। इससे बड़ी कोई उपलब्धि है दुनिया में? मैं बोलता हूं कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी ऑप्शन ऐसा ना हो तो, जो आपको ये मैसेज देने जा रहा हूं, दूसरी जिसकी शादी नहीं हुई जरा हाथ खड़ा करो। सारे कवारे खुदा के सहारे। जिससे मोहब्बत हुई उससे शादी हो जाए, उसके अलावा कोई, उससे कोई बड़ी उपलब्धि है, बड़ी खुशी है कोई नहीं। लेकिन ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो उससे मोहब्बत स्टार्ट करना शुरू कर दो। थैंक यू सर। सर, आपकी पहली फॉरेन टूर? पहली बार मैं गया था 17 सितंबर 2006 थाईलैंड। मैडम के साथ? नहीं, अकेला गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पहली टूर मैडम के साथ तो फॉरेन अच्छा, गया था। वो गया था मैं 24 मार्च 2015 दुबई विद फैमिली। ओके सर, थैंक यू। सो सर, लास्ट एक क्वेश्चन प्लीज, टाइम हो गया लेकिन हाँ, एक मैं भी सवाल करूंगा एक है? नहीं सर प्लीज। ना ना, ऐसा नहीं है, मैं भी एक सवाल करूंगा, हक तो बनता है मेरा भी, मैं करूंगा, जवाब देना पड़ेगा। हाँ बोलो। हाँ, मैं तमिल में। सर, लास्ट क्वेश्चन। सर, एक व्यक्ति को ड्यूसॉफ्ट में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो आगे बढ़ने के लिए? बड़ा सवाल अच्छा किया। एक व्यक्ति ना कॉलेज में गया तो टॉयलेट सीट पे गया, देखा गंदा, छी, पर क्या करे, मजबूरी थी, बैठ गया। सामने लिखा था, बे जितना जोर इधर लगा रहा उतना पढ़ाई में लगाया होता था, इससे अच्छी सीट पे बैठा होता। क्या बोला? बे जितना जो जोर इधर लगा रहा है ना, अगर इतना पढ़ाई में लगाया होता तो इससे अच्छी सीट पे बैठा होता आज। एक व्यक्ति को मेहनत ही सर्वोपरि है यार, मेहनत ही सर्वोपरि है। सबसे पहले जिंदगी में तरक्की करनी है ना आपको, तो शून्य होना पड़ेगा। जब पेट्रोल पंप पे आप स्कूटी लेके जाते हो या लूना लेके जाओ या कोई भी दुनिया की गाड़ी लेके जाओ, जब कहते हो ना 100 रुपए का पेट्रोल डाल या 500 का या 1000 का, तो सबसे पहले साहब शून्य चेक कर लो। बहुत सारे लोग अपने मन में तरह तरह के सवाल लेके बैठे थे, हर बंदा एक अपनी अपनी स्टोरी लेके बैठा हुआ है। 2 व्यक्ति तबला सीखने जाते हैं, तबले वाले को पूछते हैं भैया, एक पूछता है मुझे कितना टाइम लगेगा, बोले तुझे तबला आता है? बोले मैं कभी नहीं बताया। बोले 5 दिन में तू सीख जाएगा। दूसरा खुश हुआ कि कहता भैया मुझे कितना टाइम लगेगा? बोले तुझे तबला बजाने आता? बोले थोड़ा बहुत। बोले 365 दिन। वो कहता यार अजीब का गुरु है तू, जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको 365 दिन, और जिसको कुछ नहीं आता 5 दिन। कहता नहीं लगेंगे तेरे भी 5 दिन, लेकिन जो थोड़ा बहुत तेरे अंदर घुसा हुआ उसको निकालने में मेरे 360 दिन जाएंगे। कैसा? एक व्यक्ति को अगर कामयाब होना है, देखो ये है ना, इस तरफ है विश्वास, दूसरी तरफ है हौसला, और तीसरा है धैर्य। आपके जो धैर्य का जब पिलर है ना यहां का, उसको आपके विश्वास ने और हौसले ने थाम के रखा है। अगर आप धैर्य रखते हैं, मान लिया आपने 10 प्लान किए, एंट्री नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कायम रखिए। अगर धैर्य, क्योंकि आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि मैं कामयाब हो जाऊंगा।
आपके पास अगला प्लान करने के लिए भी हौसला होना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड की एक खासियत रही है, रिकॉर्ड की एक बड़ी खासियत रही है कि अगर आप रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हो तो दुनिया का इतिहास देख लो, जिसने भी रिकॉर्ड तोड़ा है पहले खुद को तोड़ा है, तब जाकर रिकॉर्ड टूटे हैं। रिकॉर्ड ऐसे नहीं टूटते। थैंक यू सर। आपको विश्वास और हौसले का सहारा लेना पड़ेगा, और याद रखना अगर ये कायम है तो आपका ये वाला ऊपर वाला जहां आप खड़े हैं ये कायम है। सर लास्ट एक ही क्वेश्चन सर, अपना देश कब अमीर देश बनेंगे, कैसे बनेंगे? डायरेक्ट सेलिंग के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है देश को अमीर बनाने का। दूसरी बात, आज की डेट में आप जो ऑर्डर करते हैं ना, मैं पिछली बार भी बताया था कि जोमेटो पे ऑर्डर कर देते हो, बॉर्डर पे आए दिन हमारा कोई ना कोई सैनिक मरता है, लेकिन आपको खबर है आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? बॉर्डर पे कोई सैनिक नहीं रहेगा। ड्राइवरलेस कारें, मेरे पास वीडियो पड़ा है, दुबई का शेख ड्राइवरलेस मर्सिडीज कार 1.5 करोड़ की बिना ड्राइवर के घुमा रहा है। जो आज ट्रैफिक हवलदार जहां खड़े रहते हैं फुर फुर इधर से उधर, वहां पे आज रोबोट आ चुके हैं। दुनिया का आने वाला जो भी बिजनेस है, जो अभी चल रहा है, सब जगह रोबोट काम कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसियां ये साबित कर चुकी हैं कि आने वाले टाइम पे अगर दुनिया में कोई बिजनेस चरम सीमा पे होगा तो डायरेक्ट सेलिंग होगा, क्योंकि उसके लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। रोबोट ये काम नहीं कर सकता। और आई एम लकी, आई एम ड्यू सॉफ्टियन, आई एम नेटवर्कर, आई प्राउड टू बी ए नेटवर्कर। थैंक यू सो मच।